क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों के बाद। मैं एक शेड्यूल लेकर आया हूँ। इस शेड्यूल को आप अगर जो फॉलो कर लेते हैं तो क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। शेड्यूल इस तरह है कि आप इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी होते हैं 6 सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़कर। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये 5 विषय आपको किस तरह तैयारी करना है। मैं पहले मैथ को बताता हूँ कि मैथ को आप किस तरह से तैयारी करें। आप मैथ को टोटल चैप्टर में से कम फर्स्ट चैप्टर से जैसे त्रिकोणमिति हो गया, उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में। तो हर एक चैप्टर से जैसे एनसीईआरटी बना रहे हैं तो एनसीईआरटी 8.1, 8.2 जैसे एनसीईआरटी का हो गया, तो उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बनाएंगे। और इस तरह से हम हर एक 15 चैप्टर है, उस चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन देखेंगे। जो हमें नहीं आ रहा है वही क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे और बनाते जाएंगे, तो हमारा मैथ का ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ये काम पर डे करना है, 7 दिन तक रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे करना है, तब आप मैथ का कमांड कर पाएंगे बस 7 दिन में। और ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखकर खुद बनाने की कोशिश करिए। अब बनाने का समय नहीं रहा, अब देखिए ज़रूर, एक बार हाथ चलाइए। और अब बाकी रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का पोर्शन, वो उसमें जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, उसे देखने की अब कोशिश करिए। अब 1 नंबर 2 नंबर देखते हैं तो बहुत समय जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करिए और लिखने की कोशिश करिए। लिखने से आपका ये फायदा होगा कि आपका सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा माइंड को। और जो आज जो क्वेश्चन परीक्षा में नहीं भी आएगा, लगता है कि संभावना की परीक्षा में नहीं आएगा, ऐसा कि मन में विचार आ रहा है, तब पर क्वेश्चन को बनाइए। क्योंकि यही क्वेश्चन बनाने से आपका माइंड का सोचने का ये जो विस्तार होगा, और जो सोच सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप कोई भी क्वेश्चन को जवाब आसानी से दे सकते हैं। एक हुआ फिजिक्स का। अब संस्कृत का बताते हैं। संस्कृत का ये इजी पोर्शन है। इस संस्कृत का व्याकरण अगर जो हम शेड्यूल बाय शेड्यूल देखते जाएं तो ऐसा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा आएगा, लगेगा कि हमने देखा हुआ है। उस आंसर को ऑब्जेक्टिव में आसानी से दे सकते हैं। और संस्कृत में होता है सब्जेक्टिव, तो उसको तो हम कुछ पढ़ के भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। नहीं तो फिर अब जो मन में आ रहा है वो तो हम जरूर लिखेंगे। ऐसा हम शेड्यूल बनाएंगे, पर डे इस अभ्यास को जारी रखेंगे 7 दिन तक, ठीक है। और रही बात सोशल साइंस की, सोशल साइंस एक कहानी जैसा है कि एक बार कहानी जैसा पढ़ लेते हैं तेजी से तो अच्छा है। न तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मॉडल सेट से या फिर किताब का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। और दिमाग में ये रखिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में आ जाए, इस व्यू से हम बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन को टच कर हम परीक्षा एग्ज़ाम में जाएंगे। इस तरह से आप तैयारी कर पाएंगे 7 दिन तक। तो ये आशा नहीं, पूर्णतः विश्वास है। और एक सब्जेक्ट को, मैथ को, अगर जो मैथ पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए। 2 घंटे, 2.5 घंटे अगर जो हमारा लग रहा है कि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हम इसमें अच्छा से कमांड कर पाएंगे, तो उसे 3 घंटा का शेड्यूल बना लीजिए। फिजिक्स का शेड्यूल बना लीजिए 2 घंटा का, और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का 1 घंटा का बनाइए। इस तरह से हम पार्ट कर पढ़ेंगे तो हम आसानी से पता चलेगा। लास्ट तक जीते 7 दिन में ही हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। आप हर एक दिन सेट बनाने की कोशिश करिए। सेट इस तरह से बनाइए कि एक सेट उतारें, एक सेट लिया और उसे खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, ताकि हम क्वेश्चन को देख ना पाए। अगर जो क्वेश्चन बिना देखे हुए आप बना रहे हैं तो आपका माइंड सोचने की शक्ति बढ़ रहा है। आप बढ़ते हुए, और जो बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा दिमाग आंसर देने के लिए तैयार रहेगा, और उस क्वेश्चन को हम हाथ से लिखने के लिए तैयार रहेंगे। और जो हम क्वेश्चन अच्छा से लिख पाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हमारे नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन पे 7 दिन का दिनचर्या बनाएंगे और पर डे पढ़ेंगे। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि गैप हमारा, क्योंकि अब समय कम रह गया है। थैंक यू सो मच, आज यहाँ तक ही।